आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू कुश माउंटेन्स नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा। ये वही हिंदू कुश है जहां से आक्रमणकारी आते थे। हिंदू कुश अगर आप इतिहास देखो तो पहले अलेक्जेंडर सिकंदर, उसके बाद यहां पे मौर्यंस का कब्जा, फिर गुप्ता एम्पायर। बुद्धिज्म का ये सेंटर हुआ करता था। ढेरों हिंदूज आते थे यहां पे, प्रैक्टिस करते थे। दुनिया भर से स्टूडेंट आके यहां पे सीखते थे। वो नेचर के साथ साथ सीखते थे, नेचर को यूज कैसे करते हैं पॉजिटिव तरीके से वो सीखते थे। लेकिन इस हिंदू कुश को क्या नाम दिया गया वेस्टर्न्स ने? किलर ऑफ हिंदूज। सब बकवास, फेक न्यूज है ये, सब प्रोपागेंडा। किलर ऑफ हिंदूज। भैया 1000 साल पहले डॉक्यूमेंट मिलता है कि हिंदू कुश का नाम है हिंदू को मतलब पहाड़ी होता है। ये हिंदुओं का रीजन था, कंट्रोल करते थे वो इसे, समझ रहे हो? बुद्धिस्ट सेंटर था यहां पे। किलर ऑफ हिंदूज की यहां पे तैमूर आया तो जब लेके जाता था या कोई भी आक्रमणकारी हिंदुओं को बंदी बना के लेके जाता था तो बहुत सारे हिंदू यहां पे मर जाते थे। तो कुश, हिंदू, किलर सब बकवास है। लेकिन हम इस वजह से आज हिंदू कुश की बात नहीं कर रहे हैं। 850 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला और 250 किलोमीटर चौड़ी, पूरा पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान उधर पूरा जाती है। ये सेंट्रल एशिया तक को कवर करती है। बहुत लंबी माउंटेन रेंज है। अब ये खतरे में है। हिमालय जितनी ऊंची नहीं है, लेकिन हिंदू कुश एक बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि यहां पे 75% ग्लेशियर्स जो है वो पिघल सकते हैं हिंदू कुश के। ये हिसाब किताब। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 2007 की तस्वीरें देखिए यहां पे, लेकिन 1956 में देखिए, 1956 में कितना बढ़िया था। अब देखिए ज्यादातर ग्लेशियर्स ये देखिए रिसीड कर गए हैं। सब यहाँ पे पानी नहीं आपको दिख रहा है? नहीं, ये सब ग्लेशियर्स रिसीड कर गए हैं। और बताया जा रहा है कि 2100 तक 2100 यानी कि अगले 75 सालों में 75% ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। 200 करोड़ के करीब लोग मारे जा सकते हैं और भारत के भी इसमें काफी लोग होंगे, क्योंकि अगर ग्लेशियर्स खत्म होंगे तो उसका इंपैक्ट हिमालय पे भी पड़ेगा। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। लेकिन आप सारी खराब सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो अगर आप हमारे कोर्सेज अवेल करो। समर 40 कूपन कोड आप यूज करेंगे। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ सेल। आज आखिरी दिन है। 40% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, 40% ऑफ है जो 80+ हम कोर्सेज चलाते हैं। तो आप कोर्स को अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। नई साइंटिफिक स्टडी ये बताती है हिंदू कुश हिमालय के बारे में कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है जो लगभग 200 करोड़, 2 बिलियन, आप समझ रहे हो, 200 करोड़ लोगों को ये पानी देता है। और ये बता रहा है कि 75% ग्लेशियर्स इसका खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। द टेम्परेचर कुड राइज बाई 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, समझ रहे हैं? ऑलरेडी हम 1.5 डिग्री तक पहुंच चुके हैं और अब ये इररिवर्सिबल होता जा रहा है। इतनी ज्यादा धरती गर्म होगी, जहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए वहां पे बारिश हो रही है। बहुत जगहों पे लो प्रेशर रीजन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। कुछ जगह पे है तो जहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए वहां पे बारिश हो रही है, और जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां पे बारिश नहीं हो रही है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की बन गई है। इससे क्या होगा? लोगों की जान जाएगी, आप समझ रहे हो, लोगों की। और पूरी दुनिया, ये पूरा हिंदू कुश का रीजन है, ठीक है ना। ये यहां से जाते वक्त ये 850 किलोमीटर अफगानिस्तान और पूरा सेंट्रल एशिया को भी कवर करता है ये। और बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं। अब जाहिर सी बात है उतनी बड़ी चोटियां नहीं है अगर जितनी हिमालय की है, लेकिन फिर भी 7000 मीटर, 7500 मीटर तक एलिवेशन जो है वो जाता है चोटियों का। ओके, तो ये स्टडी जो है ये जब पब्लिश हुई तो इसमें यही बताया गया कि इस समय अर्जेंट नीड है स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन की, कि क्लाइमेट को बचाना पड़ेगा। और अगर कंट्री जो है वो वार्मिंग को लिमिट कर देती है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में था, तो 40 से 45% जो हिमालय की आइस है उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन और कॉकेसस को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। यानी कि अगर अभी हमने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए, इंडस्ट्रियल लेवल जो इतनी पॉल्यूशन फैल रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज, उसको कंटेन कर दिया हमने, तो हम इसको बचा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से 54% जो ग्लेशियर मार्स है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। 25% जो वर्ल्ड दैट कंटिन्यूज ऑन इट्स करेंट ट्रेजेक्टरी 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है टेम्परेचर। मेरे दोस्त, 2.7 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या ही होगा? कितने लोग मारे जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो शायद थोड़ी ठंडी जगह पे रहते हैं।
वरना गर्म जगह पे तो और ज़्यादा। वेल ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में बारिश हो रही है, राजस्थान में बारिश हो रही है, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होते जा रहे हैं अच्छे खासे बहुत जगहों पे। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लेशियर रीजन्स की अगर बात करते हैं तो हम सबको पता है कि यही ग्लेशियर्स पूरे इंसानों को इन्होंने बचा के रखा हुआ है। ये फ्रेश वाटर देते हैं, ये क्लाइमेट चेंज में मदद करते हैं, ये वेदर पैटर्न्स में मदद करते हैं। ये अगर आर्कटिक और एंटार्कटिक आप हटा दे तो पूरी दुनिया बचेगी ही नहीं। हिमालय आप हटा दो भारत से तो भारत एक बंजर ज़मीन होगा, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप हिंदू कुछ भी हटा दो ना तो भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे कोई इंसानों का सुराग नहीं होगा। तो ग्लेशियर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है खूबसूरत स्विट्जरलैंड एल्प्स की पहाड़ियों पे है, रॉकी जो नॉर्थ अमेरिका में आइसलैंड, ये सब रिस्क पे हैं। जितने डेवलप्ड कंट्री हैं वो और ज़्यादा ग्लेशियर्स को पिघला रहे हैं। 2 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग होगी तो ये जो एरिया है ये सारी की सारी अपनी बर्फ खो देगा, सारी की सारी बर्फ खो देगा। गर्म होता है तो बर्फ पिघलती है। तो 10 to 15% जो 2020 के ग्लेशियर्स लेवल्स थे वो अभी तक रिमेन है। यानी कि देखिए ये ग्लेशियर्स बनने में लाखों साल लग गए, लेकिन इनकी मेल्टिंग मात्र 50-60 साल में होने लगी है। 1980s के बाद पिछले 40 सालों में ये ग्लेशियर्स इतनी तेजी से मेल्ट हुए हैं। देखिए 2020 में जो ग्लेशियर का लेवल था अभी 10 से 15% ही इनका बचा हुआ है। इतनी तेजी से ग्लेशियर, तो जो चीजें बनने में लाखों साल लग गई अब वो खत्म होती जा रही है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है उसकी तो हालत और ज्यादा खराब है। हमने ग्रीनलैंड की बात की थी कि ग्रीनलैंड में भी बहुत ही जो परमाथॉ है खत्म होता जा रहा है, वो पिघलेगा। ये इंसानों के लिए खतरे की घंटी है। ओके, स्टडी कोइंसाइड करती है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस अभी ग्लेशियर्स में चल रही है। 50 देश ऑलरेडी बैठे हुए हैं ताजिकिस्तान में कि इस क्राइसिस को कैसे हटाया जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट यांग ये बता रहे हैं कि देखिए जो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं ये जिंदगियों को थ्रेटन कर रहे हैं खतरनाक तरीके से। 200 करोड़ लोग जो है वो मर सकते हैं। इसमें क्लीन एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक क्लीन एनर्जी नहीं होगी तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं। और इसमें स्पेशली जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इन्होंने 8 ग्लेशियर मॉडल्स को इसको रिसर्च किया, इन्होंने पढ़ाई की और उसमें बताया कि 2 लाख जो पूरी दुनिया में 2 लाख ग्लेशियर्स हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग वार्मिंग सिनारियोस और ये खत्म हो सकते हैं, ये डिक्लाइन हो सकते हैं। तो यही चीज़ है। तो कुछ भी करके दोस्तों इन ग्लेशियर्स को बचाना है, प्लैनेट को ग्रीन बनाना है। प्लैनेट को बचाने के लिए पूरी दुनिया को साथ में आगे आना पड़ेगा। कोई एक ऐसी ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी जिसमें हर कोई बाध्य हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे अमेरिका, चाइनीज और ये जितने डेवलप्ड नेशन है, चाइना इज़ नॉट डेवलप्ड, वो अपने आप को डेवलपिंग कहता है, लेकिन जितने भी बड़े ये डेवलप्ड नेशन है इन्होंने तो कोयले का इस्तेमाल कर करके अपने आप को डेवलप कर लिया। उसके बाद बचे भारत और बाकी देश। अब भारत को अभी भाई ज़रूरत है, आप समझ रहे हो, जो मेन इन्होंने कबाड़ा किया है वो यही डेवलप्ड नेशन ने किया। यूरोप है, अमेरिका है। आप पैसे इनसे लीजिए, सारे के सारे पैसे, 70% पैसे आपको देने पड़ेंगे। ऐसे तो आप तुरंत आगे आ जाते हो। डोनाल्ड ट्रंप तुरंत बातें बोलने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 80 साल के बुढ़े हैं, बहुत ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, लेकिन बाकी जो फ्यूचर जनरेशन उनका क्या होगा, उनको सोच के काम करना पड़ेगा, समझ रहे, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।